मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट में हम आज आपको जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का विदेशी व्यापार। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत का विदेशी व्यापार। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार होता क्या है। जब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं का जो विनिमय होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ जो उन दोनों के आपस में जो व्यापार होता है, जो बिजनेस किया होता है उनके आपस में, तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार की संरचना से आशय आयात एवं निर्यात की वस्तुओं से होता है। मतलब हमारे भारत के बाहर से हमारे भारत में कितना आ रहा है या हमारे भारत से बाहर कितना जा रहा है, तो आयात एवं निर्यात की वस्तुओं से है। जब एक देश से वस्तुओं का दूसरे देश भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। जब एक देश से, जैसे हमारे देश से वस्तुओं को दूसरे देश भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपन? निर्यात। इसके विपरीत जब हम अन्य देश से वस्तुएं मंगवाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। इसके विपरीत क्या होता है? जब दूसरे देश से हमारे देश में वस्तुएं आती हैं तो उसे हम आयात कहते हैं कि हमारे देश में कुछ वस्तुएं आई हैं तो वो कहेंगे हम उसको आयात। इसके बाद अब भारत की आयात संरचना में क्या क्या शामिल होता है, तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भारत की आयात संरचना। विदेशी व्यापार किस पर निर्भर करता है? दो होता है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। यहाँ लिखते हैं हम आयात, यहाँ लिखते हैं हम निर्यात। आयात और निर्यात। अब भारत की आयात संरचना में क्या क्या शामिल होता है तो उसमें डालते हैं भारत की आयात संरचना। भारत की आयात संरचना में 3 प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया गया है। पहला है पूंजीगत वस्तुएं, दूसरा है कच्चा माल, तीसरा है उपभोक्ताएं वस्तुएं। पहला है अपना पूंजीगत वस्तुएं, दूसरा है कच्चा माल एंड तीसरा है हमारा उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, कच्चा माल, उपभोक्ता वस्तुएं, ये 3 प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया गया। अब पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी आती हैं? जैसे मशीन। अपने यहाँ आयात संरचना में पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी आती? जैसे पहली होगी मशीन, अपने यहाँ मशीनें भी आती हैं, धातुएं भी आती हैं। तीसरी अपनी अलोह धातुएं, अलोह धातु एंड परिवहन साधन। परिवहन साधन तो ये है पूंजीगत वस्तुएं जो हमारे यहाँ आती हैं बाहर देश से। मशीनें आती हैं, धातुएं आती हैं, अलोह वस्तुएं आती हैं और परिवहन साधन आते हैं। दूसरी ओर आता है अपना कच्चा माल। कच्चे माल में हमारे यहाँ क्या क्या आता है? खनिज तेल आता है, कपास आता है, तो यहाँ लिखेंगे खनिज तेल, दूसरा कपास, तीसरा है हमारा जूट, रसायन वस्तुएं, रसायन वस्तु। तो हमारे यहाँ कच्चे माल में खनिज तेल आता है, कपास आता है, जूट आता है और रसायन वस्तुएं आती हैं। इसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं में क्या आता है? खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, चौथा वस्त्र। ये आता है हमारा उपभोक्ता वस्तुओं में। इसके बाद निर्यात, इसके बाद क्या है हमारा? निर्यात। तो निर्यात क्या क्या होता है हमारे यहाँ से?
तो सबसे पहले अपन निर्यात में पढ़ते हैं भारत की निर्यात संरचना। ये थी हमारी भारत की आयात संरचना, ये है हमारे भारत की निर्यात संरचना। भारत की निर्यात संरचना। अब भारत की निर्यात संरचना में किस किस को शामिल किया जाता है? भारत में निर्यात संरचना में 4 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली खाद्यान्न, कच्चा माल, विनिर्मित वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं। इसको हमने 4 भागों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? पहला है अपना खाद्यान्न, दूसरा है हमारा कच्चा माल, विनिर्मित वस्तुएं, इसके बाद अपनी पूंजीगत वस्तु। अब खाद्यान्न में क्या क्या निर्यात होता है अपने यहाँ से? जाता क्या क्या है खाद्यान्न में? तो पहले अपन जाता है अनाज, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, काजू। जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ से निर्यात होता है, सीधी सी बात है। और कच्चे माल में क्या कहा जाता है? खाल, चमड़ा, ऊन, खाल, चमड़ा, ऊन, रुई आदि। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से क्या होती हैं? कच्चे माल में जाती, ये हमारे खाद्यान्न में जाती। और विनिर्मित वस्तु में क्या किया जाता है? जूट का सामान, कपड़ा, चमड़ा, रेशम, जूट का सामान। विनिर्मित मतलब विनिर्मित वस्तु में जैसे जूट का सामान गया, जो निर्मित नहीं हुई है। दूसरा अपना जा रहा है वस्त्र, चमड़े, वस्त्र आदि। इसके बाद पूंजीगत वस्तुओं में हमारे यहाँ से क्या जाता है? मशीनें, सिलाई मशीन आदि। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से क्या होती हैं? निर्यात। ये हमारे भारत की आयात संरचना है और ये हमारे भारत की निर्यात संरचना है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।